अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये हमारा यूनिट है और ये भी हमने रिसेंटली फिनिश किया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सबसे पहले जो है वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से रिलेटेड जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स दे दूं ताकि आपको उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आ जाएं। सबसे पहले हम जैसे हमारे चैप्टर का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसके लिए जो हमारी दो बेसिक डेफिनेशंस हैं फैक्टर की और मल्टीपल की, मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऑफ अ होल नंबर इज़ एनी होल नंबर दैट डिवाइड्स इनटू इट एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर। कोई भी नंबर होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किसी और नंबर से। जो डिवाइड हो रहा होता है वो बिगर नंबर होता है और जो डिवाइड कर रहा होता है वो स्मॉलर नंबर होता है। और डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर कोई नहीं आता, ठीक है। रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आता है। उसके बाद मल्टीपल क्या होगा हमारे पास? जब हम टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल 5 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 15। अगर हम 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? 12। तो 6 और 2 जो हैं वो 12 के फैक्टर्स हैं और 12 जो है वो मल्टीपल है 6 का भी और 2 का भी। आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि 6 के टेबल में भी 12 आता है और 2 के टेबल में भी 12 आता है। इस तरह से हम मल्टीपल्स बना सकते हैं दो होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। अब मैं आपको बताती हूँ कि फैक्टर की एग्जांपल क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं 16 को डिवाइड कर रही हूँ 2 से, राइट। 2 के टेबल में 16 कब आता है? 2 8 16 लीविंग नो रिमाइंडर, राइट। इसी तरह से 36, 2 1 2 minus 3 minus 2 1 and 6 2 8 16। गॉट इट। अब आ जाए आप मल्टीपल में। 2 और 8 इन्हीं दोनों नंबर्स का हम मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 16। तो ये जो आपके पास नंबर आ रहा है ये है आपका मल्टीपल, और ये जो दो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है। जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है और उनका जो प्रोडक्ट आ रहा होता है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मल्टीपल, और उन दोनों नंबर्स को उस प्रोडक्ट का फैक्टर बोल रहे होते हैं। ठीक हो गया। कोई एक फैक्टर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बना रहे हैं कि एक है या दो है या बस इतना ही है, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं 16 के फैक्टर्स बनाऊँ, फैक्टर्स ऑफ 16, राइट। सबसे पहला फैक्टर किसी भी नंबर का वो क्या होगा? 1। अच्छा, फैक्टर ऑफ 16 मतलब कि हम कुछ नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए, ठीक है। 1 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16। 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 16 आए? 8, ठीक है। 3 के साथ कोई ऐसा फैक्टर बन रहा है? नो। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 16। 5 के साथ भी नहीं आ रहा, 6 के साथ भी नहीं आ रहा, 7 के साथ भी नहीं आ रहा। 8 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 16। एंड इन द लास्ट 16 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 16, ठीक है। सो ये हमारे पास फैक्टर्स की चीज़ें क्लियर हो गई आपको और ये आपको मल्टीपल क्लियर हो गया, सही। नाउ कम टू स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? कोई भी नंबर हो जब वो अपने आप से यानी कि इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो जो आंसर आ रहा होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल
ऑलराइट, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर इट सेल्फ मल्टीप्लाई होगा, मतलब आप 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 36, ठीक है। और हम इसको लिखेंगे किस तरह से? 6 का स्क्वायर, राइट। इसी तरह से हम ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 16, ठीक हो गया। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर आ गया क्या? 16। 6 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 36। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। इस तरह से इवन नंबर्स, कोई भी नंबर ले लेते हैं जो कि इवन हो। 28, ये क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 2 के टेबल में आता होगा। कैसे? पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। 28 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 से 2, रिमाइंडर 2 4 ज़ा 8, यानी कि 2 को अगर हम 14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 28। क्लियर? Then odd numbers are not to be paired and therefore are not multiples of 2, यानी कि odd numbers जो हैं वो multiples of 2 नहीं होते। किस तरह से हमें पता चलेगा? हम ले लेते हैं 28 से नेक्स्ट नंबर 29, 2 1 ज़ा 2, 9, 2 4 ज़ा 8 एंड 1, सही। ये जो रिमाइंडर आया ये शो कर रहा है कि ये 2 का मल्टीपल नहीं है, सही हो गया। ये किसी और नंबर का मल्टीपल है। क्लियर? तो जब भी हम 2 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है और वो 1 ही आता होगा, इट मीन्स कि वो ऑड नंबर है। और अगर कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि वो इवन नंबर है। देन प्राइम नंबर्स को मैं आपको बहुत दफ़ा क्लियर कर चुकी हूँ कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी पे डिवाइड नहीं होते सिवाय 1 के और नंबर 8 सेल्फ के। जिस तरह आपके पास 2 3 7 11 13, ये वो नंबर्स हैं जो कि इट्स सेल्फ अपने नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होते हैं और किसी और नंबर पे जो है वो मतलब इनका कोई और फैक्टर नहीं होता, या इनका 1 फैक्टर होता है या इनका अपना नंबर इट्स सेल्फ फैक्टर होता है। देन कंपोजिट नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं हम, 6 ले लेते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 के टेबल में आता है 6, 2 के टेबल में आता है 6, सॉरी 3 के टेबल में आता है 6, देन 6 के टेबल में आता है 6, यानी कि ये वाले 4 नंबर 6 के फैक्टर्स हैं। क्लियर? आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर फैक्टर्स, व्हाट आर इवन नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स।